अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बिलाखिर रूस जो है वो खुलकर सामने आ चुका है, खुल के मैदान में आ गया है। हर हद तक जाएंगे ताकि ईरान के ख़िलाफ़ जंग जो है वो कामयाब ना हो सके। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जंग लगे एक हफ़्ता गुजर चुका है और एक हफ़्ते में पहला मुल्क ऐसे खुल के सामने आया है जिसने ईरान का साथ देने का ऐलान किया है। तेल की जंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ईरान ने बहरीन के तेल की तनसीबात जो है वो उड़ा दी हैं। एक बार फिर से मशरिक़ वस्ता में हमले, एक बार फिर से जो है ईरान ने अपना लोहा जो है वो गाड़ दिया है, जमा दिया है, दिखा दिया, बता दिया है कि भाई आप अपने ख़ित्ते से माइनस करना चाह रहे थे, हम आपको दुनिया से ही माइनस कर देंगे, हम आपको मफलूज कर देंगे। और मफलूज होना शुरू हो चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक जो जंगज़दा नहीं है, लेकिन आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत हॉरिबल है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी अहम तरीन मौके पर जो है एक अहम तरीन बयान दिया है। रूस ने खुलकर अब ईरान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। जंग लगे एक हफ़्ता हो चुका है और एक हफ़्ते बाद ये पहला मुल्क है जो खुलकर सामने आया है ईरान की हिमायत में। सरगई लारूफ ने कहा कि रूस हर मुमकिन हद तक जाएगा, किसी भी कीमत पर उसे जहाँ तक जाना पड़े वो जाएगा, ताकि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है ये कामयाब ना हो सके। देखें, ये बात तो बड़ी अजीब है। ये बात अब इन्होंने खुलकर सामने लेकर आई है कि जी दो ममालिक एक मुल्क के पीछे पड़ गए हैं, मिलकर जो है सुपर पावर मिलकर जो है ये ईरान को तबाह करने की और रजीम चेंज करने की, हर तरह से उसको उखाड़ के नक्शे से ही गायब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये अब रूस जो है वो सोचता है ऐसा। रूस कहता है कि अब ईरान के ख़िलाफ़ हम किसी सूरत इनको कामयाब नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये है कि रूसी सिफारती बैनुल-अक़वामी दबाव और दीगर ज़राए से ऐसा माहौल अब रूस बनाने जा रहा है जिसमें अमेरिका इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई नामुमकिन या बिल्कुल जो है नामुमकिन बिल्कुल हो जाए। लारूफ ने जो है अमेरिका और इसराइल के हमलों को गैर मुतनाज़ जाहिलियत करार दिया और कहा यह बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इस पर कोई बोल नहीं रहा। उन्होंने खबरदार किया कि ये जंग ईरान और पड़ोसी अरब ममालिक में जौहरी हथियारों की दौड़ को तेज़ कर सकती है। रूस ईरान के साथ जो है अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बुनियाद पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जो दीगर फोरम्स हैं उसमें सिफारती कोशिशें कर रहा है ताकि जो जंग है इसको रोका जाए और बातचीत की तरफ वापस आया जाए। रूस ने बराह रास्त फौजी मदाखलत का ऐलान अभी नहीं किया, लेकिन ईरान की हिमायत में बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, जैसे कि 2025 के मुआहदे के तहत। ये बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। इतने मुल्कों में एक हफ़्ते बाद जंग के एक पहला मुल्क सामने आया है जिसने खुलकर जो है ईरान की हिमायत का ऐलान किया है। ये बयान जंग के तकरीबन एक हफ़्ते बाद आया जब अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन की तेल की तनसीबात पर हमला किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़तरनाक है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खलीज के ममालिक की तेल की तनसीबात और जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें बहरीन भी शामिल है। यानी कि पहले दुबई गया, यूएई आया था। दुबई में क्या हाल था सबने देखा, बड़ा कुछ छुपाया। दुबई ने अपनी लाज भी रखनी थी। लाज ना रखते तो पूरी दुनिया में जो लोग वहाँ पे आके बिज़नेस कर रहे हैं, टूरिज़्म हो रही है, वो क्या होता। लाज रखनी थी और बताया गया जी कुतुब ने इतना कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप देखें कि रियाद पर भी हमले हुए, उसके बाद आप देखें कि दोहा कतर में भी हमले हुए और अब बचा क्या, अब कुवैत भी जो है बहरीन भी आ गया है। बहरीन के जो बेप्को रिफाइनरी है, ठीक है, ये सितरा में वाक़े है। बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो रोज़ाना पता नहीं कितना बैरल जो है तेल प्रोसेस करती है, पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। यह हमला बड़ा ख़तरनाक है। हमले में आग लग गई, लेकिन बहरीनी हुकाम के मुताबिक हमने आग पर बड़ा टाइम लगाकर काबू पाया। रिफाइनरी काम कर रही हैं और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। यह हमला 5 मार्च के आसपास हुआ और ईरान की जानिब से अमेरिका और उसकी जो इत्तेहादी हैं जैसे बहरीन, जहाँ अमेरिका की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स हैं, पर तोसी ही जवाबी हमलों का सिलसिला ये जो है ये जारी रखा हुआ है ईरान ने, क्योंकि ईरान ने ये दावा किया कि अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के बाद अब ये चीज़ें सामने आई कि अब आपको नहीं छोड़ेंगे, अब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने बहरीन में अमरीकी नेवल बेस, सलमान पोर्ट और दीगर तनसीबात को भी निशाना बनाया है, जिससे इलाकई तेल की सप्लाई बुरी तरह से मुतासर हुई है और आलमी तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अगर बहुत सारे मुल्क चाहे इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये समझते हैं कि हम पर आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, इस जंग के असरात नहीं होंगे, तो बड़ी गलत फहमी है। ये ख़ित्ते को तबाह किया हुआ इस जंग ने, आपको लगता है कि
कोई मुल्क इससे बच पाएगा नहीं, कीमतें आसमान पे चली जाएंगी। अब आप ये देखें कि आलमी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ईरान का दावा है कि ये हमले अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों जो फरवरी के आखिर में शुरू हुए इसका जवाब है, जिसमें ईरानी जौहरी और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया था इनकी जानिब से। ये हमले खलीज में तेल की तनसीबात पर ईरान की नई हिकमत अमली का असर है, हिस्सा है, जिससे सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ओमान की तनसीबात भी बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। अब जो मजमूई सूरत हाल है इस पर अगर हम बात करें तो मजमूई सूरत हाल तो बहुत ही कशीदा है, बहुत ही ख़तरनाक है। जंग अभी जारी है, ईरान पर जो हमले हुए थे उसके जवाबी हमले ईरान कर रहा है, जबकि अमेरिका और इसराइल ईरान में कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं क्योंकि खलीज से तेल की सप्लाई जो है ख़तरे में है। रूस और चीन जो है ईरान की हिमायत कर रहे हैं, जबकि अरब ममालिक अमेरिका के साथ हैं, अपने मालिकों के साथ हर बंदा जो है वो खड़ा है। आप बताएं आप किसके साथ खड़े हैं और आपको क्या लगता है कि बाकी ममालिक बच पाएंगे? जो इतना बड़ा डिज़ास्टर हो रहा है तेल की कीमतों में और आलमी मार्केट में इसकी कीमतें बढ़ रही हैं, आपकी क्या ओपिनियन? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।